ने करनाल को दी करोड़ों की सौगात, अलग अलग योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा हर काम को गलत कहना विपक्ष का काम। ताऊ देवीलाल की जयंती पर रोहतक में सम्मान दिवस का आयोजन, कार्यक्रम में इनेलो के बड़े नेता रहे मौजूद, रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। पंचकुला में सीएम सैनी ने किया श्रमदान, स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में चल रहा अभियान, लोगों से एक दिन 1 घंटा श्रमदान करने की अपील। बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में भीषण लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल ने बढ़ाई फायर ब्रिगेड की मुश्किलें, आग बुझाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पानीपत में बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी रहे मौजूद। अचानक डिनर के लिए गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी, दोस्तों के साथ एयरपोर्ट से सीधा गैलेरिया मार्केट पहुंचे राहुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं लगी भनक। वेस्ट इंडीज खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शुभमन गिल के हाथ टीम इंडिया की कमान, रविंद्र जडेजा बने वाइस कप्तान। 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला मैच। सरदार जी 3 के विरोध पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, मलेशिया कॉन्सर्ट के स्टेज से बोले हमारी फिल्म पहले शूट हुई थी लेकिन मैच तो अब हो रहे हैं, देश के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते पंजाबी और सिख कौम। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना से, क्योंकि आज इसका शुभारंभ किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐप लॉन्च कर आगाज किया है इस योजना का। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, आरती सिंह राव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पंचकुला में कार्यक्रम हुआ जहां पर लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च की गई। मंच पर 5 महिलाओं को बुलाकर उनसे ऐप डाउनलोड करवाई गई और उसके बाद ऐप डाउनलोड करवाकर इस योजना की शुरुआत की। पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाली महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश के लगभग 21 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ होगा। तो आज से औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है। अब हर महिला को जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, प्रदेश की करीब 21 लाख जो महिलाएं हैं उनको इस योजना से फायदा होगा। हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में आएंगे। इसके लिए उन्हें लाडो लक्ष्मी ऐप पे रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन होगा। 15 दिन में वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस रहेगा, जिसके बाद सभी जानकारी वेरीफाई करने के बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए हर महीने आना शुरू हो जाएंगे। हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कृष्ण मिड्ढा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण की ओर कदम है। महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। इससे महिला की जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ये एक प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं की जन भागीदारी जो है उसको बढ़ावा मिले। आने वाले समय में और संकल्प भी पूरे होंगे। रोहतक में देवीलाल जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की रैली से हुड्डा को नुकसान होगा। कांग्रेस में भगदड़ है, विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पा रहा है। तो कांग्रेस की अंतःकलह सर्वोपरि बताई है उन्होंने और कहा कि इनेलो की रैली से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्ढा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री एक बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना, प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, किस और देखते हैं इस कदम को? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्रों के दिनों में लाडो लक्ष्मी योजना का शुभ मुहूर्त किया है
तो ये मातृ स्वरूपा हमारी माँ भगवती स्वरूपा मातृशक्ति को ये समर्पित है। और जिस प्रकार से जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। और जितने और भी संकल्प हैं, कुछ संकल्प पूरे हो गए, कुछ संकल्पों को आने वाले समय में भी पूरा किया जाएगा। तो मेरा मानना है ये एक बेहतरीन तोहफा और बहुत अच्छे दिनों में दिया गया। देखिए, आज अभय सिंह जी चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ष मनाई जाती है और स्टेट के प्रत्येक कोने कोने में पहले भी मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज रोहतक में इस रैली का होना कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को दिक्कत में डालने वाली बात है, क्योंकि उनके गढ़ में रैली करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डैमेज जरूर होगा और इसका जो नुकसान होगा सीधा हुड्डा साहब को ही पर्सनली तौर पर होगा। दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत पंचकुला से हो गई है। खुद मुख्यमंत्री ने बटन दबा करके ऐप को लॉन्च किया और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अब प्रोग्राम के बाद यहां से प्रस्थान कर रही हैं और ऐप उन्होंने लॉन्च कर लिया है, अपने मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दिया है। सभी ने डाउनलोड भी की है कि ऐप जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह वो देखती हैं इस योजना को, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे कि किस तरह से देखते हैं इस योजना को जो लॉन्च की गई? सर, ये योजना बहुत अच्छी है और खासकर गरीब महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है। उन्हें लाभ मिलेगा क्योंकि वो पैसे से तंग नहीं रहेंगी, उनकी कुछ ना कुछ मतलब जरूरत इससे पूरी हो जाएगी। एक जो वादा किया गया था भाजपा सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा कर दिया गया? सर, बिल्कुल पूरा कर दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी योजना है भैया जी। सबको जैसे जनानियां घर में काम नहीं करते हैं, घर का काम से उनको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा इसी से। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यही कह रही हैं कि उनको लाभ मिला। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रही हूँ कि इनकी लिमिट रखी है इनकम की लाख, वैसे ज्यादा होनी चाहिए थोड़ी। कम है थोड़ी। सरकार कह रही है कि फेजेस में इसको बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, ये तो चलो ठीक है कि बाद में बढ़ाएंगे, अभी बढ़ानी चाहिए। तो वहीं सोनीपत में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचे। योजना से प्रदेश की 20 से 21 लाख बहनों को लाभ होगा, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि एक फोन से 25 बहनों का फॉर्म भरा जा सकता है। तो बड़ौली ने यह जानकारी दी कि एक फोन में जो ये ऐप डाउनलोड की जाएगी उससे करीब 25 महिलाओं के फॉर्म भरे जा सकते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना है। रोहतक रैली पर इनेलो को बधाई दी। इसके साथ ही लद्दाख का कार्यालय में जो युवाओं ने आगजनी की है, आगजनी की घटना सामने आई थी, उसके लिए उन्होंने युवाओं को गैर जिम्मेदार ठहराया है और उनकी जिम्मेदारी बताई इसमें, जिसके लिए जो ये आगजनी की घटना आई थी उसको लेकर। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमने अपना संकल्प पत्र 2024 का जो जारी किया था और उसमें ये बात कही थी कि हम हरियाणा की बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महीना कुछ न कुछ देने का काम करेंगे। उसमें हमने स्पष्ट घोषणा भी नहीं की थी, लेकिन एक योजना बनी है कि 23 वर्ष से 60 वर्ष की बहनों को जो फर्स्ट फेज में 1 लाख रुपए तक की इनकम की बहनें हैं, परिवार में कितनी भी हैं, उन सब को 2100 रुपये प्रति महीना हरियाणा दिवस से देने का काम करेंगे। राहुल गांधी तो मजाक का पात्र है। इस देश में अगर कार्टून भी बनते हैं तो राहुल गांधी के नाम से बनाते हैं लोग, मजाक का वो पात्र हैं। आज देश की जनता ने जो कांग्रेस को नकारा है, जो आज कांग्रेस की बुरी दशा हुई है, वो ऐसे विफल नेता हैं, ऐसे राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है उसके कारण से आज कांग्रेस कमजोर हुई। तो वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल को करोड़ों की सौगात दी है और अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का काम हर बात को गलत कहना है। अभी तक विपक्ष जो है वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया है। मनोहर लाल ने इनेलो की रैली पर भी बयान दिया और कहा कि रैली करने से कोई फायदा नहीं होगा, बिना प्रभावित किए रैलियों का कोई असर नहीं है। इसके साथ ही भारतीय टीम की एशिया कप में जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी और कहा कि इससे लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से फेल हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करनाल को करोड़ों की सौगात दी और कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम लोगों के लिए बड़ी बड़ी सौगात दी है। ये करोड़ों रुपए की सौगात है। आपको बता दें कि करनाल का जो जिला नागरिक अस्पताल है उसके भवन का नवीनीकरण हुआ है, उसका उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगदू का भी उद्घाटन किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र बाल रांगड़ान के भवन का भी उद्घाटन किया गया है। ये तमाम उद्घाटन की परियोजनाएं थी। वहीं कई परियोजनाएं शिलान्यास से जुड़ी हुई थी, चाहे वो कैमला गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हो या गोली गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर रावर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, बलहेड़ा में हो या बीजना के अंदर हो या बला गांव के अंदर हो। ये जो तमाम योजनाएं हैं वो करोड़ों रुपए की सौगात है जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और करनाल के सांसद की तरफ से दी गई हैं और इसका सीधा फायदा आम व्यक्ति को होगा, क्योंकि कई गांवों के अंदर SHC सेंटर नहीं है और उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, जहां पर इलाज में भी देरी होती है, यानी कि समय लगता है। और पहुंचने में जब कई बार समय लगता है तो मरीज परेशान और बीमार हो जाता है। इसलिए उप स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत की गई है और करोड़ों रुपए की ये सौगात है। उम्मीद है कि जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर तमाम लोग अपने इलाज के लिए पहुँच सकेंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती है। इसके अवसर पर रोहतक में इनेलो ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया गया और रैली को रैला का नाम दिया गया। कार्यक्रम में इनेलो के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं पंजाब से अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रैली निकालकर इनेलो ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो ये कार्यक्रम रखा गया था स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती पर। इनेलो ने रोहतक में सम्मान दिवस का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। इस कार्यक्रम में पंजाब के अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद रहे। खेतरी पार्टी विच जमीन आसमान दा फर्क है। नेशनल पार्टी किते सूबे दी स्टेट दी गल नहीं करूगी, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 10 ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, इंडियन नेशनल लोक दल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ बचोगे ਤੁਸੀਂ। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बहादुरगढ़ की, जहां जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सुबह की शिफ्ट शुरू होते ही ये आग लग गई और इस समय वर्कर भी फैक्ट्री में मौजूद थे। समय रहते वर्कर फैक्ट्री से बाहर निकलने में सफल रहे। इस दौरान इस आगजनी में लाखों का तैयार और कच्चा माल जलकर खाक हो गया। धुआं और केमिकल से आग बुझाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। रोहतक सोनीपत से फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं।
फायर अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही इस आग पर काबू पा लेंगे, लेकिन इस आग जो है भड़क चुकी है। जूता फैक्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसकी वजह से आग को बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार इस आग को बुझाने में जुटी हुई है। हमारे पास सुबह मैसेज आया था स्टाफ की तरफ से और 112 से कि भाई ये इसमें MI पार्टी में 767 प्लॉट नंबर में आग लगी हुई है। तो हमने तुरंत तीनों स्टेशनों से गाड़ियां निकाल दी और ज्यादा आग को देखते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी गाड़ियां मंगा ली है, जैसे रोहतक है, सोनीपत है और अपना झज्जर से भी मंगवाई है हमने, एम्स में आ रही है गाड़ी है, वहां से भी मंगवा ली है। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पे आग थी और बेसमेंट में आग थी, बाकी बुझने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो आग यमुनानगर के साढौरा मंडी में अटल किसान कैंटीन शुरू की गई है, जहां पर जरूरतमंद किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। ये थाली मिल रही है 10 रुपए में, जिसमें 4 रोटियां, 2 सब्जी और चावल होगी। रोजाना 450 से 500 लोग यहां पर खाना खा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि 10 रुपए में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। वहीं महिला कर्मचारियों का कहना है कि खाना खिलाना समाज सेवा है। कैंटीन में साफ सफाई और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो साढौरा मंडी में अटल किसान कैंटीन की शुरुआत की है, जहां पर 10 रुपए में किसानों और मजदूरों को थाली परोसी जा रही है। हाँ जी, 10 रुपए में दाल भी बढ़िया, सब्जी बढ़िया, 2 सब्जी दे रहे जी, रोटी दे रहे, चावल दे रहे जी, बहुत ठीक है 10 रुपए में। हम मजदूरी है जी, पल्लेदारी करा मंडी का। तो खाने का स्वाद है जी? हाँ जी, बिल्कुल टेस्ट है जी। ठीक है जी। क्या क्या मिला खाने में? दाल है, कड़ी है, चावल है, 4 रोटियां है। स्वाद कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। क्या कहना चाहोगे इस खाने के बारे में? ठीक है, अच्छा है खाना। श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल की है। भारत गौरव ट्रेन से धार्मिक यात्रा की अब शुरुआत होगी। 9 दिन में 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण करवाया जाएगा। इसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। यात्रियों को तीनों समय का भोजन भी दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मेडिकल और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 25 अक्टूबर से अंबाला कैंट से इस ट्रेन की बोर्डिंग होगी। तो यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये एक पहल है रेलवे की तरफ से, जिसमें अब श्रद्धालु इसमें जा पाएंगे। 4 ज्योतिर्लिंगों की और एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इसमें भ्रमण करवाया जाएगा। इंडियन रेलवे और IRCTC ने मिलकर एक भारत गौरव ट्रेन की घोषणा की है, जो 25 अक्टूबर को अमृतसर स्टेशन से शुरू होगी। ये ट्रेन वाया जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रेवाड़ी होते हुए जो ये बोर्डिंग स्टेशन है, ये जाएगी 4 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के लिए। इसका पहला स्टॉपेज रहेगा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। उज्जैन के बाद इसे इंदौर लेके जाया जाएगा, जहां पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इंदौर के बाद इसको द्वारका लेके जाएंगे, जहां पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। और उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए ये ट्रेन वाया एकता नगर, जहां पे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कवर कराएंगे, ये वापस इसी रूट से 8 रात 9 दिन के बाद अपनी यात्रा को गंतव्य स्टेशन पे खत्म करेगी।